हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डुओं, आज सुबह मैं नींद में बेहोश था, इतने में आवाज आती है, मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, मेरा लल्ला कब उठेगा? स्पर्श दल्ला। माय गॉड, क्या है ये सब? और उठते ही मैं सबसे पहले गया किचन पर, गैस पे चढ़ाकर पानी आए हाय उसके अंदर डाल दिया मलाईदार दूध। बेटा अब बनेगी कमाल की चाय। जी हाँ, हम लोगों को चाय के नशे करने का बहुत शौक है। अब पूरे के पूरे 2.5 किलो दूध की चाय ही बनने वाली है। अब भाई चाय तो बनने रख दी, लेकिन आज सही बताओ मौसम कुछ अजीब सा ही हो रहा था। भैया ऐसा लग रहा था किसी ने धूप की शक्तियां छीन ली हैं। वो निकली तो थी लेकिन हो नहीं पा रही थी, और हवा भी बिल्कुल ठंडी चल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। तो काफी देर तक मौसम को घूरने के बाद याद आया कि ओहो, दांत भी तो मांजने हैं। मैं ब्रश करके अंदर आया ही था कि इतने में देखा कि ओ माय गॉड, स्टार खिलाड़ी ग्राउंड से आ चुके हैं। तो पंडित अपने कपड़े वपड़े चेंज करके किचन में पानी पीने गया ही था कि इतने में वहां आ धमकी माजी। राम 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 राम, ये रसोई का क्या हाल बना रखा है तुमने? बिल्कुल नल्ले हो तुम सब। रसोई का तो पता नहीं, लेकिन कबाड़ खाना तो बिल्कुल लग रही है। तो माँ जी ने हमसे थोड़ी सी साफ सफाई करवाई। इतने में ही हमें वहाँ मिलता है एक नारियल। एक्सक्यूज मी माँ जी, क्या आप इनके लड्डू बना देंगी? अरे कौन सा कर रहा है ये लड्डू लड्डू? एक कैसा उसके सर पे फोड़िए नारियल। बाप रे बाप, माँ जी तो अग्रेसिव हो गई। उसके बाद हम दोनों के हाथ लग गए थे गोल मटोल से आम। बस फिर क्या था, पंडित ने कहा सब निपटा दूंगा। वाह पंडित वाह, तुम्हारी लाइफ तो मुझे बहुत सॉर्टेड लगती है। खाओ हगो और सो, सारा दिन इसी में निकल जाता है। एब्सोल्युटली लवली। देखिए देखिए, खाना देखते ही जो लड़के के चेहरे पे 440 वॉट की स्माइल आती है। लो स्पर्श भाई, बन गया मैंगो शेक। जीते रहो पंडित, जीते रहो, भगवान तुम्हें बनाए रखे। मैं और भैया खुद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी कैपेसिटी 20 रोटी खाने से सीधे 100 रोटी खाने की हो जाए। लो भैया, रोटियों की बात करते करते खाने का टाइम भी हो गया था। तो दाल हमारी बढ़िया तरीके से उबल चुकी थी और अब बनाया जाएगा तड़कता भड़कता सा मसाला। पंडित ने पानी पी पी के अपने पेट में खाली जगह भी बना ली थी। चलो फ्रेश हो जाता हूँ। दाल मखनी भी तो पेलनी है अब। अरे तेरे पास पेट है कि टैंकर? पंडित के पेट की तो गजब मशीनरी है भैया। तो यही वार्तालाप करते करते मैंने दाल भी डाल दी थी ग्रेवी के अंदर। लीजिएगा, इस तैयार है हमारा लंच, दाल मखनी विद नमकीन चावल और रात का बचा हुआ बटर चिकन। तो भाई सभी लोगों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जो सभी को नशे हुए हैं दाल मखनी के, भैया भी सो गए, पंडित भी सो गए, तो मैं ही क्या करूं चक्कर। तो सभी को गुड आफ्टरनून, दोपहर की नींद लेने का टाइम हो गया है। तो भाई 4 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद बड़े साहब उठ गए थे, क्योंकि अब इनको करनी थी तैयारी ग्राउंड पे जाने की। तो लीजिए गाइस, प्लास्टिक की पन्नी में से निकल के आ रहा है हमारा पहला मॉडल एडिडास बॉय, और पीछे से ये देखिए कौन आ रहा है, अंडर आर्मर बॉय। माय गॉड, अब भाई क्या कीजिएगा, शुरू से ही इनका स्टाइल रहा है सस्ते ब्रांड के कपड़े तो काटने को दौड़ते हैं, इसीलिए ये लोग यूज करते हैं ओनली प्रीमियम ब्रांड। काफी तारीफ हो गई है इन लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग तो एडिडास की चिप्पी ऊपर से लगाते हैं कपड़ों पे, मोटी वोटी कुछ नहीं, पतली पार्टी ही है ये भी। इतने में दूध वाले भैया दूध दे गए थे, मैंने रख दिया था उसको उबलने के लिए। इतने में आवाज आती है आसपास आसपास। क्या हुआ माँ जी? बेटा कुछ खाने का पकड़ा दे। माँ जी दाल मखनी रखी है, खाएंगी क्या? अरे मेरे लिए नहीं, इस कुत्ते के लिए। ओहो, आज तो माँ जी का पेट आया था, तो फिर मैंने माँ जी को पकड़ा दी थी पुरानी रखी हुई ब्रेड। फिर मैं रूम के अंदर गया ही था कि इतने में आवाज आती है दोनों खिलाड़ी आ गए थे तैयारी जीत की करने के बाद। बेचारे, गर्मी इतनी हो रही थी भैया, टी शर्ट से लेकर अंदर की चड्डी तक सब भीग गई थी। फिर मैंने ही अपना दिमाग चलाया, भैया जल्दी से कपड़े चेंज करो, दुकान पे चलो, कुछ ठंडा सा खा पी कर आएंगे। तो हमेशा की तरह हम लोग पहुंच जाते हैं बेकरी पे। फिर भाई वहां जाकर मेरी नजर पड़ गई आइसक्रीम पे। बस मैं तो वहां जाती फैल गया, भैया ये वाली नहीं वो वाली, वो वाली नहीं ये वाली। ए चुप, ये वो बहुत हो गया। अरे कोई सी भी खा ले, क्या फर्क पड़ता है, आइसक्रीम ही तो है। जी भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच गया वरना मेरी ही आइसक्रीम बन जाती है। और आते ही चालू हो गया था नहाने का कार्यक्रम। तो नहा धोकर चलाकर एसी ऑन करके टीवी हो चुका था खाने का टाइम। अब निपटाएंगे दोपहर की बची हुई दाल मखनी। अरे भैया देखते ही मुंह में पानी आ गया। तो खाना निपटाने के बाद आ गई थी सबसे महत्वपूर्ण घड़ी, अब बारी है आइसक्रीम की। तो पंडित और मैं दोनों आ गए थे आइसक्रीम लगाने के लिए, और भाई साहब से आइसक्रीम खुलकर निकल ही नहीं पा रही थी। स्पर्श भाई मुझे तो लगता है आइसक्रीम ही बेकार है, जिसने भी चूज किया है इस वाले फ्लेवर को वो पागल है एक नंबर का। ओ महाशय, तुझे तो डंडी वाली आइसक्रीम ही पकड़ानी चाहिए, आया बड़ा आइसक्रीम ही बेकार है। चक्कू से काट इसको तभी तो निकलेगी बाहर, पैकेट फाड़ने चले हैं। ये पंडित जी कुछ ज्यादा ही तेजस्वी हैं। लीजिए गाइस, 20 मिनट की बहस के बाद आखिरकार आइसक्रीम लग गई है। स्पर्श भाई ये क्या कर रहे हो आप? अभी तो बड़ा ज्ञान पेल रहे थे कि तो डंडी वाली आइसक्रीम खानी चाहिए, खुद यहाँ पैकेट चाटते फिर रहे हो। नहीं नहीं भाई, रस्म तो हर घर में होती है, मैं तो फिर भी चम्मच से चाट रहा हूँ, लोग तो जीभ से ही चाट मारते हैं। और ये देखिए, हादसा होने से पहले खुशी के 2 पल। एकदम से पता नहीं साला किसकी नजर लग गई। मुझे तो 101% विश्वास है कि पंडित ही होगा। तो भाई मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच आइसक्रीम खाई थी और
पूरा का पूरा कटोरा उल्टा होकर चप्पलों में गिर गया। अरे पंडित, मजाक मजाक में तुझे दो बात क्या कह रही, तूने तो पीछे से श्राप ही दे दिया। अब क्या कीजिएगा, कहने बोलने को क्या ही बचा है। आज के दिन का तो दी एंड डी ऐसा हुआ है भैया। टाटा बाय बाय, सभी को जा रहा हूँ अब सोने के लिए। तुम लोग भी सो जाओ आराम से। बाय।